हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो 18 अगस्त 2022 में जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस लिंक को शेयर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस के सारे प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे जितने भी साइंस के प्रश्न उसमें उस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का चित्र नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। ए का आपको नाम बताना है और बी वाले भाग का कार्य बताना है। तो ए पर जो अंग है उसका कार्य होता है मूत्र का निर्माण करना। यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है और यहाँ पर मूत्र का संग्रहण होता है, यानी यहाँ पर स्टोरेज होता है, वहाँ पर इसको स्टोर करके रखा जाता है। ए में उसका निर्माण होता है, बनता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और यहाँ पर स्टोर किया जाता है यूरिन को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है सीजियम जो है विद्युत का धनात्मक तत्व है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है सीजियम है। सीजियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 55, ये 55 नंबर पे है। मैग्नीशियम 12 पर है, सोडियम 11 पर है और कैल्शियम 20 पे हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ग्रुप डी का सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया, जीके और करेंट का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया जिसमें जितना भी करेंट और जीके का प्रश्न पूछा था 2022 के ग्रुप डी के पेपर में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो ये वाली सीरीज चल रही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान इज रिप्रेजेंटेड बाय रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे का वैसा भाग जहाँ पर हमेशा ग्रोथ होते रहता है वहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी उत्तक मौजूद होते हैं। जिस पार्ट में ग्रोथ होता है उसे हम मेरिस्मेटिक ग्रोथ बोलते हैं। ये पौधे के सारे अंगों में होता है। अगला प्रश्न है, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? अगर हम जितने बहुत सारे रेजिस्टेंस को प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में लगाते हैं तो पूछा है वो किसके बराबर होता है, समांतर श्रेणी में लगाने का किसके समतुल्य होता है? तो ये चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य होता है। यहाँ से हम देखेंगे कि जब हम रेजिस्टेंस को समांतर श्रेणी में लगाते हैं तो वहाँ पर जो वोल्टेज होता है ज़्यादा होता है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है। तो वैसे ही जब चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो दोनों एक दूसरे के समान कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। करेक्ट, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन है? तो जब हम हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। ये हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो एलिमेंट मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें, एक कंपाउंड का निर्माण करें, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें दो तत्व मिलकर कंबाइन होकर एक यौगिक को बना रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास यानी लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान के बराबर होगा। कह रहा है कि एक लूप वाला है, एक लूप है धारा वाला प्रवाह होने वाला, और ये कह रहा है कि 6 लूप है उसमें। तो पूछ रहा है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कितना होगा। तो यहाँ पर जितना है, मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 6 होगा, 6 गुना का बराबर होगा। यहाँ 2 होगा तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 18 होगा, क्योंकि यहाँ 6 लूप बनाए गए हैं। ये प्रश्न तो काफ़ी आसान था। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है? आपको ऑटोसोम्स की संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम जानते चलेंगे कि जब एक गुणसूत्र होता है उसका मतलब यह है कि यहाँ पर द्विगुणिक कोशिका है। तो इसके गुणसूत्र जो है 2 भागों में बटे रहते हैं। पहला भाग होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरा भाग होता है एलोसोम, एलोसोम। और एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ देखिए 18 था टोटल और सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। जब ये 2 हो गए तो ये कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजैविक निम्नीकरणीय प्लास्टिकों में से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन
जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि प्लास्टिक जो है हमारे जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर कैसा प्रभाव डालते हैं। 4 ऑप्शन दिए, उनमें से असंगत वाले ऑप्शन को आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है ये मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करता है। ये बिल्कुल सही है, ये मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करता है। जानवर द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है। ये भी सही है, अगर जानवर उस प्लास्टिक को खा लेंगे तो वो उनके बीमारी पर बुरा प्रभाव, उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये नालियों को जाम करते हैं। बिल्कुल सही, प्लास्टिक जो है नाली को ब्लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं। तो ये तीनों एक टाइप के कथन है। चौथा है प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो ये बिल्कुल अलग है, वहाँ पर दूर प्रभाव का बात हो रहा है, ये इसका फायदा बता रहा है। तो ये ऑप्शन अलग है, असंगत कथन यही है। अगला प्रश्न है अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टिविटी इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज। कह रहे रेजिस्टिविटी मतलब होता है प्रतिरोधकता। कह रहा है कि एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता इतना है, तो कह रहा है कि जब उसको 4 भाग में बांट दिया जाएगा काट काट के, तो बताइए उसकी रेजिस्टिविटी हर एक पार्ट की कितना होगा। तो हर एक पार्ट का इतना ही रेजिस्टिविटी होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसके लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। वो उस पर बस वो निर्भर करता है कि वो मटेरियल जो है, वो वायर है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पर वो निर्भर करता है, ना कि लंबाई, ना ही उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बस वो मटेरियल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो आपका जिप्सम का ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और कैल्शियम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। ये जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स को लेते हैं तो ये ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। ये ओवम और स्पर्म को फ्यूज होने से रोकते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन और ओवल्यूशन नहीं होता है। ये मेथड जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भाशय को रोकने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, उनमें से गलत कथन को आपको पहचानना है। पहला है जड़ों में भूमि की में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशानुवर्ती पौधा, ये भी सही है, क्योंकि यह जिधर प्रकाश सूर्य रहता है उधर इसका चेहरा मुड़ जाता है। पराग नलिकाओं के बीजांड की ओर गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जलनावर्तन कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो लेंस द्वारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। V मतलब होता है इमेज, प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है, और U का मतलब होता है वो वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है। अगर बात करें, ये लेंस की बात है, अगर मिरर की बात करें, दर्पण की बात करें, तो उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आवर्धन का फॉर्मूला इसमें माइनस लग जाता है, -V/U होता है। ये आपका लेंस का हो गया, और ये आपका दर्पण का हो गया, बस अंतर क्या है, माइनस यहाँ लग जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट। तो जब डायस्टोल होता है ह्यूमन के हृदय में, तो वहाँ पर ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल, और वहाँ पर ब्लड जो है वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। जब भी कोई दर्पण क्या करता है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो बताइए कि वो किस टाइप का दर्पण है। तो ऑप्शन में है बी और सी दोनों। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बिल्कुल सही। ये जो दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं, यहाँ पर इनकी फोकस दूरी यहाँ पर होती है, और ये हमेशा जो इनका इमेज बनता है सीधा बनता है और छोटा बनता है। अगला प्रश्न है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल में भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं, यही इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समूह में सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे अल्केन ग्रुप से सब के सब बिलोंग करते हैं, और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर देख रहे हैं CN3, और इसको जब दुगना करेंगे 6 और 2 8, ये भी ठीक है। 4 4 दूनी 8 तो 10, ये भी ठीक है। 5 दूनी 10 10 2 12, ये एल्केन ग्रुप से सारे बिलोंग करते हैं।
अगला प्रश्न है फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ कीटोन होमोलोगस सीरीज आर। तो कीटोन की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका पहला मेंबर होता है प्रोपेनॉन और दूसरा होता है ब्यूटेनॉन। यहाँ प्रोपेनेन से शुरू होता है और दूसरा होता है ब्यूटेनॉन। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला ही सत्य है क्योंकि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं और मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5 R नीडेड टू फॉलोड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5 R हैं जो किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है आप कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, कौन कौन सी वस्तु को किस हिसाब से बार बार यूज किया जा सकता है। तो 5 R जो हैं, पहला R होता है उसका नाम है रीयूज। दूसरा है रिड्यूस REDUSE। तीसरा है रिफ्यूज REFUSE। चौथा है रीपर्पज और पांचवा है आपका रिसाइकल। तो ये पांचों आपको याद रखना, ये 5R है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो ब्लड प्रेशर में सर्पगंधा जो है काफ़ी अच्छी औषधि है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उसे सर्पगंधा दिया जाता है और ये काफ़ी कारगर साबित होता है। अगला प्रश्न है एक प्रकाशीय उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है तो Y 1 है। तो फिर से वही प्रश्न आ गया जिसमें हम लोग पढ़े थे कथन वाला। तो यह एक उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। वैसे लेंस या ऐसे दर्पण जिनका जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है तो वो उत्तल दर्पण होते हैं और इनका इमेज जो होता है हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। अगला प्रश्न है कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में नहीं किया जाता है। तो ये अमोनिया के निर्माण में कॉस्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। अमोनिया का जो निर्माण में कॉस्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग कपड़ा उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग में होता है और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों। कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, इसका उपयोग करके हम धारा के परिणाम को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने साइंस के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही सीक्वेंस में डिटेल में सारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।